स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नवंबर 19 तारीख, कई शहरों में पर्याप्त ठंड होने लगी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर इस ठंड में भी सियासी तपिश महसूस की जा सकती है। वजह है बाय इलेक्शंस, जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने कमर कस ली है, बाजी लगा रखी है। हालांकि बीएसपी खेल बिगाड़ने के लिए मौजूद है और किसका खेल बिगाड़ेगी ये 23 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन वोटिंग से पहले हर दांव आजमाया जा रहा है जो चुनाव के नतीजों पर असर डालने की ताकत रखता हो। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई, एक खत लिखा गया, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की बुर्के हटाकर पुलिस की तरफ से जांच को लेकर न केवल सवाल उठाए गए बल्कि उन्हें ऐसा करने से रोकने की गुजारिश की गई। यकीनन अपने मुस्लिम वोट बैंक को पक्का करने की कोशिश में चिट्ठी लिखी गई, क्योंकि जांच से डरने की बात कही जा रही है, जो यकीनन हैरान करने वाला तर्क है। यही कारण है कि बीजेपी ने बिना देर किए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर हमला किया। एसपी और मौलानाओं की तरफ से वोट जिहाद को लेकर दिए जा रहे बयान याद दिलाए जा रहे हैं, वो भी तब जब वोटिंग में महज 24 घंटे का वक्त रह गया है। तो क्या इस चिट्ठी के बहाने समाजवादी पार्टी ने सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है? आखिरी समय में हिंदू मुस्लिम मुद्दे उठाकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ कई सवाल हैं, जिन सवालों पर बहस बहुत जरूरी है, डिबेट जरूरी है। आज डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center. नौ सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए वोटिंग में महज एक दिन का वक्त रह गया है, लेकिन सियासी पारा पूरे शबाब पर है। समाजवादी पार्टी इसे और चटक करने में लगी है, वो भी चुनाव आयोग को एक खत लिखकर, जिसमें उसने एक ऐसी मांग रखी है जिस पर सियासी बखेड़ा होना तय है। मुस्लिम वोट बैंक का बाकायदा ख्याल रखते हुए समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को एक खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि बुर्का नशी महिलाओं का चेहरा न देखा जाए। इसके पीछे जो तर्क दिया गया उसमें कहा गया है कि इससे महिलाएं डर जाती हैं और वोट डालने से घबराती हैं। इसके लिए पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनावों का हवाला दिया गया है। हालांकि एसपी की तरफ से चिट्ठी में कई और मांगे की गई हैं, लेकिन बुर्के पर क्या कहा गया है पहले उसे समझिए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान के दिन मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए पुलिस कर्मियों द्वारा अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए सपा समर्थक मतदाताओं, विशेषकर मुस्लिम महिला मतदाताओं को पहचान के बहाने उनका नकाब उठाने की प्रक्रिया से महिलाओं को भयभीत किया गया और मतदान केंद्र से बिना मताधिकार का प्रयोग किए उन्हें वापस जाना पड़ा। बड़ी संख्या में सपा समर्थक मतदाता बिना मताधिकार के वापस लौट गए, जिससे चुनाव प्रभावित हुआ। मतदेय स्थलों पर मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई थी। इसी तर्क को आगे रखते हुए एसपी की तरफ से मांग की गई है कि मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी यानी कि मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मतदाता के पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार मतदान अधिकारी को दिया गया है। हालांकि एसपी की तरफ से लिखे गए इस खत पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। एसपी नेता की तरफ से वोट जिहाद पर हमला करते हुए गिरिराज ने कहा कि बुर्का हटाकर वोट डालने का विरोध करना बेतुका है।
धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। वहीं एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इस तरह की आशंका का कोई मतलब नहीं है। चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव आयोग की यही कोशिश होती है। और आज के डिबेट में मेरा सवाल यह है कि बुर्के पर ईसी को खत क्या बहाना है और पुलिस और प्रशासन निशाना है। 9 सीटों पर घमासान, क्या ध्रुवीकरण से ही राह होगी आसान? और वोटिंग से पहले बुर्के में जांच, क्या वोट बैंक पर आंच? वोट बैंक साधने की कोशिश है। इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एल एन राव थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस। सौरव दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी नजीम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। नाजिम खान, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के डिबेट में। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगा जोशी जी के साथ, क्योंकि बयान उनकी पार्टी की तरफ से ही आया। जोशी जी, आखिर आप लोगों की क्या मजबूरी है? अगर आपके घर में कोई आ रहा है तो क्या आप नकाब पहने किसी को घर में घुसने देंगे? क्या उसकी पूछेंगे नहीं उससे कि उसकी पहचान क्या है, भाई साहब आप कौन है, कहां चले आ रहे हैं? और यहां तो देश की सरकार बनाने का, राज्य की सरकार बनाने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का मामला है। यह तो उससे भी बड़ा मामला है। देखिए विवेक जी, जिस धर्म में और जिस इलाकों में महिलाएं पर्दा करती हैं, बात हिंदू और मुस्लिम की नहीं है। आप तो खैर बहुत ही एक वरिष्ठ पत्रकार, जागरूक पत्रकार हैं। ये राजस्थान में भी बहुत सारे क्षेत्र में हमारी हिंदू बहनें पर्दा करने का काम करती हैं, और हमें लगता है कहीं ना कहीं उनको पर्दा उठाकर भयभीत करने का काम पुलिस ना करे, क्योंकि ये अथॉरिटी जो संविधान देता है, चुनाव आयोग देता है, वहां पर जो अधिकारी होता है, चुनाव का जो वहां पर देखता है, पोलिंग अधिकारी कहते हैं उसे, उसको तो अधिकार है कि वो देखे। लेकिन पुलिस को अधिकार ना तो ये संविधान देता है, ना चुनाव आयोग देता है। उसी की चिंता हमने करी है। इसको भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पे उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। लगातार जो उनकी 11वें साल में जो सरकार चल रही है, उसकी जो नाकामी है, महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा लीक, युवाओं पर अत्याचार, दुराचार, महिलाओं पर अत्याचार, उनका जवाब उनको देना है। सरकार घबराई हुई है, सरकार आरोप लगा रही है। हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी काफी पढ़े लिखे व्यक्ति और संविधान को समझते हैं, कानून को समझते हैं। हम लोगों ने ये अपनी चिंता व्यक्त करी एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते। जोशी जी, मैं आपको अपनी चिंता से अवगत कराता हूं। मैंने आज, जैसे मुझे ये पता चला कि आज विषय ये है, मैंने इस विषय पर रिसर्च शुरू किया और सभी पैनलिस्ट को मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। तो मैंने जो रिसर्च शुरू किया उसमें मैंने कहा कि बुर्का पहनकर मतदान, मैंने ये गूगल पे सर्च किया। अव्वल तो आज वाला ये टॉपिक सबसे ऊपर आया। उसके बाद जब मैंने और गहराई से इस खबर में उतरने की कोशिश की, मुझे फर्जी वोटिंग की बहुत सारी खबरें मिलने लगी। तो क्या एक तरह से आप फर्जी वोटिंग का समर्थन करना चाह रहे हैं? देखिए विवेक जी, मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला है, पोलिंग अधिकारी को जो संविधान अधिकार दे रहा है वो देखे, बुर्के में आइडेंटिटी को देखे, लेकिन आइडेंटिटी चेक करने का भी अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस को केवल यह है कि कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, यह अधिकार नहीं देता। संविधान का मैं कहना नहीं चाहता, आपका बहुत सम्मान करता हूं, इसका अध्ययन कर लीजिए संविधान के अधिकार को, चुनाव आयोग की गाइडलाइन को आप पढ़ लीजिए। तो निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, जो पोलिंग अधिकारी होता है उसके अलावा किसी को उनका घूंघट हटाने का या नकाब हटाने का, आइडेंटिटी चेक करने का अधिकार नहीं। नहीं तो अखिलेश जी बोल देते कि भाई घूंघट और नकाब कुछ भी ना हटाया जाए, तो बुर्के पर ज्यादा फोकस है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। बाकी आपने चुनाव आयोग के अधिकारों का और बाकी चीजों का हवाला दिया। अब मैं पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन मैंने पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर को आमंत्रित किया हुआ आज के डिबेट में, डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर को। अमीन सर, क्या ये जो बात कह रहे हैं क्या ये तर्क संगत है?
एक बुर्का पहनी महिला अगर 5 बार वोट करने के लिए आ जाए तो कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? क्या सिर्फ उंगली के निशान से? और उंगली के निशान तो हटाए भी जा सकते हैं। नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये बिला वजह का बखेड़ा क्यों खड़ा किया गया। ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, कल इलेक्शन है इसलिए आज इस तरह की बातें की जा रही हैं 1 दिन 2 दिन पहले। इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। और कभी भी इलेक्शन कमीशन, ये लोग समझते हैं वोटर्स इनकी प्रॉपर्टी है। नहीं, वोटर का संविधान में जो राइट है, तो संविधान ने दिया है वोटर को राइट, और उसको प्रोटेक्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने के लिए अपने वोटरों को उत्साहित करता है, बहुत सी स्कीमें चलाता है और हर तरह से प्रोटेक्ट करता है कि वो उनका राइट कि वो वोट दें और उनका वोट निष्पक्ष रूप से जाए और कोई भी उसमें इन्फ्लुएंस ना करे। तो ये एक इन्फ्लुएंस करने की है कोशिश। जहां तक सवाल है मुस्लिम लेडीज का, तो मुस्लिम लेडीज को जब आती है वो लाइन में, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन इस बात का भी ध्यान रखता है कि वहां पर लेडीज का अगर चेक करना है, नकाब उठा के देखना है और आई कार्ड देखना है एंट्री से पहले लाइन में, तो वो देखेंगे पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से पहले वो देखेगी लेडीज। उसमें लेडीज सब इंस्पेक्टर भी है, लेडीज कांस्टेबल भी है, हेड कांस्टेबल भी है और इंस्पेक्टर भी है। ये मामला लेडीज का है और हमेशा इलेक्शन कमीशन इस बात का ध्यान रखता है कि उनको उस तरह से दिखा जाए। और अंदर जब जाएंगे तो वो भी पोलिंग ऑफिसर भी, उसमें एक आध लेडीज होती है, अगर किसी पे शक होता है, इनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं हर पार्टी के, शक होता है तो वो लेडीज देख सकती है। अदरवाइज उनका जो पहचान पत्र है वो इसीलिए दिया गया है। और जब पहचान पत्र दिया गया उससे पहले उनका फोटो खींचा गया, तो क्या नकाब में तो फोटो नहीं खींचा गया, उनका फेस का फोटो खींचा गया है, चाहे वो पासपोर्ट का हो, चाहे वो इमिग्रेशन में जाए, चाहे कहीं जाए। उसके लिए भी लेडीज हज के लिए जाती हैं, फॉरेन ट्रेवल करती हैं, तो उसमें भी पासपोर्ट में जो फोटो लगा होता है वो इमिग्रेशन में होता है, इमिग्रेशन वाला भी देखता है, फेस उनको उठाना पड़ता है। इस पोलिंग ऑफिसर का ठीक है, राइट है, लेकिन बाहर से कौन अंदर नकाब में आ गया, कोई आतंकवादी तो नहीं आ गया, कोई गलत आदमी तो नहीं है लाइन में। इसको अगर चेक करने के लिए पुलिस वाले कहते हैं तो ये कोई भयभीत करने का इलाका नहीं, वो नहीं है समाचार कि भयभीत करने के लिए कहा जाए या उनको वोट से वंचित किया जाए। एक चीज और मैं बता दूं, जो ये लोग ये सोचते हैं कि उनको इस तरीके अभी चार्ज लगाया, मैंने एक चैनल पे बोल रहा था, तो ये चार्ज लगाया कि उनको अगर बार बार देखेंगे इस तरीके से नकाब उठा उठा के, तो उसमें समय बर्बाद होता है। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि अगर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी वोटर परमिसेस के अंदर आ जाता है वोटिंग टाइम के अंदर, तो चाहे रात के 12 बज जाए, उसको वोट का अधिकार है और उसका वोट बिना लिए पोलिंग पार्टी वहां से नहीं हटेगी। इस तरह की झूठी बातें फैलाना, अफवाह फैलाना इलेक्शन कमीशन के लिए बिल्कुल अनुचित है, गैर जिम्मेदाराना है। इसमें किसी पार्टी का लेना देना नहीं है और ना कुछ होना चाहिए। इसमें हमें बीजेपी प्रोटेक्ट ना करे, इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स हैं और उनको वोटर से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अमीन सर, आपने तो बिल्कुल ही बेपर्दा कर दिया, बखिया उधेड़ डाली मुझे लगता है इनके सारे प्रोपेगेंडा की। अब इसमें आपने ना धर्म का प्रोपेगेंडा छोड़ा और ना इनके पॉलिटिकल एजेंडे का प्रोपेगेंडा छोड़ा। अब क्या कहेंगे जोशी जी आप? भाई महिला कांस्टेबल होती है जांच करने के लिए, आप लोगों को बस क्या वोट चाहिए, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। इलेक्शन कमीशन तो सुनिश्चित करेगा ना। देखिए, किसी भी पुलिस के अधिकारी को उनका ना तो आईडी चेक करने का अधिकार है, ना उनके घूंघट उठाने का चेक है। बेटी बहनों के साथ ये किस प्रकार का सरकार, अरे महिला पुलिस अधिकारी चेक करेंगे, महिला कांस्टेबल चेक करेंगे, और पुलिस को क्यों नहीं अधिकार है? पुलिस को तो नियुक्ति जो है चुनाव के अधिकारियों ने किया, चुनाव आयोग ने किया है। उनके हमारी जो आपत्ति है, जो माननीय अखिलेश, एक मिनट सर, एक मिनट, लोकल पुलिस नहीं होती है। विवेक आपको भी सुन लिया, मोहम्मद अमीन आपको भी सुन लिया, सुन लीजिए जरा, सुनाइए। बीच में इंटरप्ट नहीं करा ना, बड़े धैर्य से सुन लो। विवेक जी आप भी सुन लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी जो चिंता थी कि कोई भी महिला उसको केवल इसलिए कि घूंघट उठा के भयभीत ना करा जा सके, चुनाव को प्रभावित ना किया जा सके, उसके लिए लेटर लिखना। नहीं, सिर्फ बुर्के वाली की चिंता क्यों की आपने जोशी जी? सवाल ये भी है मेरा। अब आप बताइए कि बुर्का पहनकर वोटर आईडी कार्ड बन सकता है क्या? मैं विषय कह रहा हूँ, जो बुर्का पहनकर पासपोर्ट बन सकता है क्या? बुर्का पहनकर राशन कार्ड बन सकता है क्या? आपके क्वेश्चन खत्म हो जाए तो विवेक जी मुझे बता दीजिएगा पहले। मेरे क्वेश्चन सर खत्म होगा ही नहीं। आप 1 घंटा बैठिए, मैं आपके साथ 1 घंटा इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूं। क्वेश्चन खत्म हो जाए पर पत्रकार किस बात का भाई साहब?
नहीं, आप कर लीजिए, फिर मैं बोलना तब शुरू करूंगा, क्योंकि आप बीच में बोलिए। इंटरमीन हाँ, कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल जवाब दे दीजिएगा। वोटर आईडी का बुर्का पहनकर बनाई जा सकती है? करते नहीं है, आप प्राय ऐसे करते नहीं, क्योंकि मेरे हजारों डायबिट आपके साथ है, लेकिन आज आप कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने अधिकार को भी जानता हूँ। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, महिलाओं का विषय नहीं है, लेकिन ये विपक्ष के नाते हम इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्ष हम लोग हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई वोटर, जो हमारा संविधान कहता है कि कोई भी वोटर के साथ इस प्रकार की हरकतें ना हो जिससे वो अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर सके। हम लोग एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, इसीलिए हमारी पार्टी ने लेटर लिखने का काम करा है, और हमें पूरा विश्वास है चुनाव आयोग इसमें संज्ञान लेगा विषय का, और इस तरह की हरकतें नहीं हो पाएंगी। नहीं, किस तरह की हरकतें? आप थोड़ा डिफाइन कीजिए ना। आप हरकतें बार बार कर रहे हैं। मोहम्मद अमीन ने कहा कि चुनाव आयोग इस बात का ख्याल रखता है अगर चेकिंग भी होती है तो महिला पुलिस अधिकारी और महिला कांस्टेबल होती है। आप बार बार हरकतें पर जा रहे हैं। मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास जा रहा हूं। क्या ये ध्रुवीकरण का मामला? अनिरुद्ध प्रताप सिंह, आप लोग बेवजह इस मामले को तूल दे रहे। चलिए, समाजवादी पार्टी ने एक पॉइंट रखा कि भाई ऐसा होता है तो महिलाएं कुछ डर महसूस करती हैं, तो इसको बेवजह तूल देने की आवश्यकता क्या है? विवेक जी, आपने पैनल में बड़ा अच्छा काम किया। अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता के नाते मुझे बुलाया, अगर मैं ये सब बोलता तो शायद जोशी जी को लगता कि मैं बायस्ड होके बोल रहा हूँ, ध्रुवीकरण उसमें बोल रहा हूँ। लेकिन जो बातें बोली गई हैं वो पूर्व इलेक्शन कमीशन के एक निदेशक ने बोला है कि भाई ऐसे यही बात उसमें कुछ है ही नहीं, ये फालतू का डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगर इतना ज्यादा मानव सभ्यता के इनके अंदर बात होती तो बुर्के की जगह घूंघट और अन्य बातें करते, लेकिन ये नहीं करेंगे। इनके लिए केवल एक ऐसा है, भाई घूंघट उठा के, जब इनकी सरकारें थी घूंघट उठा के चेक नहीं करते थे क्या? इनकी लोकल पुलिस, पंचायत चुनाव में तो लोकल पुलिस इनका था, इलेक्शन कमीशन इनका लोकल होता है, इलेक्शन ऑफिसर्स वहां होते हैं। यहाँ तो कम से कम सेंट्रलाइज इलेक्शन कमीशन, वहां तो इनका लोकल था पंचायत के चुनाव में। रीजन क्या है? तब आप तो नहीं चिल्लाते थे घूंघट उठा। अरे और तो छोड़िए शर्मसार करने वाली घटना, कहना नहीं चाहिए टीवी डिबेट में, बच्चियों के दुपट्टे हटा के चेकिंग की जाती थी आपकी सरकार में, और आप बात करते हैं कि क्या कहते हैं बुर्का। ये सब चीजें छोड़ दीजिए, ये शोभा नहीं देता है जोशी जी। कम से कम आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको शोभा नहीं देता। आपको तो ज्ञानवर्धन करना चाहिए अखिलेश यादव जी को। ऐसे ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो आपको तो मटिया मिट्टी मिलती चली जाएगी। और 2012 के बाद चुनाव आप नहीं ज्यादा जीते हैं। 2017 में एक नैरेटिव आपका कहीं से कहीं चल गया तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और ऊपर से एक और दूसरी बात, कांग्रेस को आप कह रहे हैं दूसरा छोटा दल, क्योंकि आप अपने को बड़ा दल बता रहे हैं, तो आपके अंदर खुद ही सिर फटौल मचा हुआ, हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक। उस पर फोकस करिए, इनमें फोकस मत करिए बांटने के और उसमें इन सब चीजों के। नहीं, एक दूसरा चीज ये है कि वहां पे सही बात है कि आधार कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, राशन कार्ड में फोटो लगती, कहीं भी फोटो लगता है, तो लोग, अगर आपके अंदर मन में इतना ज्यादा होता है तो आप कहते ना घूंघट उठा के क्यों चेक कर रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं बोल पाएंगे। आपके अंदर क्या कहते हैं, जबान अंदर चिपक जाती है। क्योंकि जब आप जाति धर्म के आधार पर राजनीति करने हैं, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी जाति के आधार पर बनी, यादवों का तो आप विकास नहीं कर पाए। विकास करते करते सफाई के यादवों का सारा विकास किए, जितने टिकट 9 टिकट आपने दिया है, केवल भाई, भतीजा, बेटा, पति, 9 के 9 टिकट उठा के देख लीजिए। काउंटर दीजिएगा जी। मैं आ रहा हूं जोशी जी, मैं आ रहा हूं। नाजिम खान, सारे मेहमानों से एक रिएक्शन में ले लो प्लीज। एक सेकंड रुक जाइए। विवेक जी काउंटर दीजिए। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। मैं आ रहा हूं जोशी जी, आपके पास आ रहा हूं काउंटर के लिए। मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेता हूं, एक सवाल सबसे कर लेता हूं, फिर मैं आता हूं। मैं नाजिम खान के पास जा रहा हूं। नाजिम खान, आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं है? जोशी जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास काउंटर के लिए। नाजिम खान, आप लोग पपेट बन के कैसे घूम सकते हैं? कोई अगर बुरके की बात कर दे तो आप लोग संविधान बाद में नजर आता है, आपका बुरका पहले दिखने लग जाता है कि भाई हम बुरके को लेकर बात करें तो सही बात कह रहे होंगे। हाँ, देखिए विवेक भाई, जिस तरीके से बुरखे की बात चल रही है, तो देखिए ये देश तो संविधान से चलता है। और देखिए एक बात और कि जिस तरीके के माहौल बुरखे के अंदर बनाया जा रहा है, और ये भी कहा जाता है कि देखिए बुरखे की आड़ में कोई आतंकवादी ना जाए, और फिर ये भी कहा गया कि एक बुरखे वाला 4-5 कहीं फर्जी वोट ना डाल दे। तो मैं बताता हूं कि देखिए हमारा आधार कार्ड हर बैंक में भी लिंक होता, हर जगह हमारा आधार कार्ड लिंक होता। आखिर क्या वजह है कि ईवीएम से आधार कार्ड अभी तक लिंक क्यों नहीं हुआ? अगर आधार कार्ड अगर ईवीएम से लिंक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं भी फर्जी वोटें नहीं डलेंगी। वोट सिर्फ उसी की डलेंगी जिसका आधार कार्ड ईवीएम से लिंक होगा। और हाँ, और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि फर्जी आधार कार्ड बहुत बनते हैं, सब फालतू की बात मत बताइए। हाँ, सुन लीजिए विवेक भाई, फर्जी आधार कार्ड बनते हैं कि नहीं आप बताइए। हाँ या नहीं? सुन लीजिए, कैसे बन जाएंगे? भारत सरकार लिंक कराने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार क्या फर्जी आधार कार्ड बनवा देगी? आप लोग एक बात बताइए, क्या बुर्का पहनकर राशन कार्ड बन जाएगा, पासपोर्ट बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा, वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा?
विवेक भाई आखिर तो जब क्रॉस चेक कैसे होगा वो? हाँ विवेक भाई, मैं तो ये कहता हूं कि अभी तक तो मुस्लिम समुदाय टारगेट पे था, और देखिए अब हमारी अपने घर की महिलाएं जो हमारी अपनी इज्जत है उनको भी टारगेट करने वाली बात करी जा रही है। ये गलत narrative है, तो ये कोई महिलाओं को टारगेट नहीं कर रहा है। अगर हमारी नहीं, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो उनको भी टारगेट नहीं, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, महिलाओं को टारगेट करने की बात नहीं की जा रही है। अरे भाई क्रॉस चेक अरे विवेक भाई, अगर ये बात है तो ऐसे डिबेट मैं नहीं करता हूं। मेरी बहन बेटियों के बारे में इस तरह की बात, ये क्या फालतू बात कर रहे हैं? बैठ जाइए, पहले सुनिए मेरी बात, एक सेकंड बैठिए। बात को ध्यान से सुनिए, पहले मैं क्या कह रहा हूं। सारे जो है पैनलिस्ट है सब पढ़े लिखे अनुभवी पैनलिस्ट हैं, आपके ऐसे खड़े हो जाने से मैं डर नहीं जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, आपके घर में कोई बुर्का पहन के घुसेगा, आप कैसे चेक करेंगे महिला या पुरुष है? आपके घर में कोई बुर्का पहन के आप उससे पूछेंगे ना कहां से आए भाई साहब, क्या है नहीं है? विवेक भाई अब एक बात सुन लीजिए, बार बार आप मेरे बुरखे को तो कह रहे हैं, अब ये बता दीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारत की हर आवाम को सुरक्षा देने की, लेकिन देश तो सुरक्षित हाथों में। जब भी बात आती है मेरे देश के अंदर, बात क्या होती है? वो सिर्फ और सिर्फ ये बात होती है कि मेरे हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात होती है। पीस पार्टी चाहती है कि हिंदू बहनों के मंगलसूत्र सुरक्षित रहे, और क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि देखिए आपकी जमीन ज्यादा बच्चों वालों को। अरे भाई साहब उधर क्यों चलेगा? आप फिर मुद्दे पर आइए। आप अब मैं कल को यहां बुर्का पहनकर बैठ जाऊं तो आप आगे पूछेंगे ना भाई साहब एंकर कौन है? ये विवेक एंकर है या कोई और एंकर बिठा दिया है? जरा बुर्का हटा के दिखाइए भाई एंकर कौन है? आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? सौरभ दुबे जी, किस तरह की बात की जा रही है? आप देखिए आज की तारीख में मोहम्मद अमीन साहब ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि क्यों जरूरी है। जोशी जी रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकंड। आप लोग बहुत पैरोकारी करते हैं, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं। सौरभ दुबे से जवाब ले रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। रुक जाइए एलन राव साहब, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी देखिए, जैसे पहले मुगलिया फरमान होता था ना, मुगलिया फरमान दिया जाता था, बादशाह बैठे होते थे और बादशाह जो है आदेश देते थे। लेकिन कुछ लोगों को शायद पता नहीं कि उनकी बादशाहत चली गई, मुगलिया दरबार खत्म हो चुका है। देश में लोकतंत्र के नाते एक सरकार चल रही है, पूर्वज सरकारें भी रही हैं, वर्तमान में भी सरकार चल रही है, और हिंदुस्तान जो है वो लोकतंत्र और संविधान से चलने वाला देश है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें चुनाव आयोग अपने आप में सक्षम है, वो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है जो पूरे चुनाव का आयोजन कराता है। डे 1 से लेकर के जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते, चुनाव आयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ही गंभीरता के साथ जो है सभी पार्टियों पे जो है वो निष्पक्षता के साथ जो है चुनाव कराने का काम हिंदुस्तान के अंदर उसने किया है। रही बात बुर्के की, देखिए तमाम हम देखते हैं कि अपने जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा है कि क्या बुर्के के अंदर बुर्का डाल करके कई लोग गलत काम करने का प्रयास नहीं करते? क्या हमारे यहाँ कहा, ये बार बार नहीं कहा जा सकता कि इनकी गलतियों पर पर्दा क्यों डाले हो? अरे सुन लो यार इतना, अरे भैया सुन लो, अरे सुन लो इस तरह की बात। अरे बिल्कुल भी थोड़ी है यार, बिल्कुल भी नहीं। मेरे मुस्लिम महिला, अरे कमाल, कौन सी मुस्लिम महिला? आपकी कौन सी मुस्लिम महिला? अरे आपकी कौन सी मुस्लिम महिला भाई? कौन सी मुस्लिम महिला? कहां से मुस्लिम महिला? ये बताइए मुस्लिम महिला कहां से आई? मुस्लिम महिला प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। ना मेरा, अरे बैठ जाइए भाई साहब, बैठ अरे भाई साहब गाड़ी लेकर रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। अरे रुकिए एक सेकंड प्लीज। बुर्का आपका कहां से हो गया? कहां से बुर्का आपका बताइए? अरे भाई साहब कहां से हो गया आपका? बैठिए प्लीज, बुर्का की बात कर रहे हो? मुस्लिम महिलाओं को भी बदनाम कमाल करते हो। इस तरीके का एक सेकंड चर्चा बाहर जा रहा है। आपने महिलाओं के लिए क्या किया आज तक? 3 तलाक पर आप लोग चिल्ला रहे थे। बैठिए भाई साहब, बैठिए और काले करतूत को। अरे बैठिए, क्या बात कर रहे हो? डिबेट के लिए हमें धमकाओगे? एक सेकंड आप धमकाओगे? हमारे संसद के लोग हैं, धमकाने का काम बात कर रहे हो? बैठिए मैं एक सेकंड बैठिए, आप माफी मांगिए, बैठिए एक सेकंड, मैं महिलाओं को बदनाम करने की एक सेकंड, मैं मांगिए माफी, एक सेकंड सिंगल अरे बैठ जा भैया, एक सेकंड आप बैठिए प्लीज, बैठिए, अरे बैठिए प्लीज, आप बैठिए, चुप हो जाइए प्लीज, हिंदुस्तान है, आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज, नहीं है मियां, बैठ जाओ, आप दोनों फ्रेम में नहीं है, आप दोनों रुक जाइए प्लीज, आप दोनों फ्रेम में नहीं है, रुक जाइए, सुनिए एक सेकंड, आप दोनों फ्रेम में नहीं है, 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 सुनिए मेरी बात। देखिए 2-3 बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये, किसी भी महिला की अस्मिता और किसी भी महिला के सम्मान पर यहां कोई सवाल नहीं है। इस देश में किसी जाति, एक सेकंड पहले सुनिए मेरी बात सुनिए, आप लोग फ्रेम में नहीं, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए,
मैं एलन एक सेकंड एलन राव के पास जा रहा हूं। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड नाजिम जी रुक जाइए एक सेकंड। बात इलेक्शन की हो रही है, चुनाव की हो रही है और फ्री और फेयर इलेक्शन की हो रही है, तो इसको किसी धर्म से, किसी भी धर्म की महिला की अस्मिता से और सम्मान से न जोड़ा जाए, यह मैं क्लियर कर देना चाहता हूं यहां पे। और नाजिम खान आप भी प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए। एलन राव के पास जा रहा हूं, आप दोनों थोड़ी देर शांत रहिए, आप दोनों पानी पीजिए और शांत रहिए। नहीं आप दोनों पानी पीजिए और शांत रहिए। अभी रुक जाइए थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एलन राव साहब, अगर कोशिश फ्री और फेयर इलेक्शन की है तो क्यों ये मेजर्स नहीं लिए जाएं जिसके लिए चुनाव आयोग सारे इंतजाम करता है? बाकायदा पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी होती है, बाहर से पुलिस अधिकारी मंगवाए जाते हैं, महिलाओं की चेकिंग के लिए व्यवस्था भी की जाती है, महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती होती है, फिर इसमें धर्म का चश्मा क्यों जोड़ा जाता है? देखिए विवेक जी, ये जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, फेयर तरीके से चुनाव कराए जाएं और निष्पक्ष तरीके से और सुरक्षित तरीके से, नहीं कि सभी को, हमारी जो माताएं बहनें जो वोटर्स हैं वो किसी भी धर्म की हो, वो सब बराबर है, इसमें कोई भेदभाव होने का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात जो पहचान की बात है वो तो बहुत जरूरी है। जो अभी बता रहे थे अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर जो हैं वो बता रहे थे, इलेक्शन कमीशन के पूर्व डायरेक्टर साहब, उन्होंने जो बातें बताई बिल्कुल अक्षर से सही है। किसी आदमी की आइडेंटिटी को पहचानना कोई उसके साथ अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं है। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरलाइन में सवारी करते हैं तो आपका वो देखेंगे ना पासपोर्ट, अगर वो आपने वहां बुर्का पहना तो बुर्का उठवाएंगे, इसमें कौन सी बात हो गई है। और ये एक बहुत जरूरी है क्योंकि शिकायतें मिलती रहती हैं कि ऐसे इलेक्शन में धांधली होती हैं, वो भी अगर बात देखा जाए तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर आइडेंटिटी को चेक कर रहे हैं, और चेक कौन करेगा? महिलाओं की चेकिंग महिला ही करेगी, यह भी सुनिश्चित किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। वुमेन पुलिस की तैनाती हर बूथ पर इसीलिए होती है, अगर किसी महिला के साथ में कोई पूछताछ करनी है या उनसे पहचान के लिए उनका बुर्का उठवाना है तो ये सारी चीज वो महिला ही करेगी, इसमें किसी को एतराज होने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ बेमतलब का एक चिट्ठी विवाद डाला है ये बात। और दूसरी बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या इसी इलेक्शन में ऐसा हुआ है? इनके इलेक्शन में जब ये जीतते थे कभी 2012 से पहले, तो क्या तब वो महिलाओं के वो बुर्के नहीं उठा के देखते थे? ये सब चीजें बेमतलब की बातें करना कोई ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन बहुत ही जिम्मेवार संस्था है हमारे देश की, उस पर विश्वास करना चाहिए। और पुलिस अफसर की कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी है जो पुलिस अफसर से इतना भय लग रहा है। पुलिस ऑफिसर की वजह से हम सब सुरक्षित हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। अगर पुलिस ना हो कभी तो देखना क्या हाल होता है। तो पुलिस को ऐसे एलिगेशंस लगाना कि पुलिस वाले उनको ऐसा करेंगे तो उनके अस्मिता को खतरा हो जाएगा या ऐसी कोई बात, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बेमतलब बेतुल देना कि मैं समझता हूँ ये कोई इसमें औचित्य नहीं है और इसको पॉलिटिकल इशू। मोहम्मद अमीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जोशी जी के पास पहले जाना चाह रहा हूँ। अमीन साहब आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे थे। जोशी जी देखिए, आपने जो सवाल उठाया वो सीधे कहां चला गया है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपने देख लिया। आप स्टूडियो में माहौल कितना टेंस्ड हो गया था, महिलाओं की अस्मिता से जुड़ गया जाके मामला, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कोई भी लेटर लिखते हैं, खत लिखते हैं, उसकी इंटेंसिटी या फिर उसका रिपरकशन तो समझिए कम से कम। जोशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कितनी पढ़ाई करके आए हैं। आज मैं देख पा रहा था, वो कह रहे थे कि अभी 2017 में आपकी कुछ सीटें आ गई। महाराज 2024 में आपको थोड़ा सा ज्ञान वर्धन कर दूं, 20 मिनट इंटरप्ट मत करना, आपको बिना टोके नहीं बोलू या छोड़ दो डिबेट, क्या करना सर? विवेक जी बताइए मुझे, इस तरह की बदतमीजी पसंद नहीं। पीजिए, बोलिए विवेक जी, बताइए किस तरह इनकी बात का जवाब देना है, नहीं देना मुझे। ये 20 मिनट इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे। आप तय कर दीजिए, आप एंकर, आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, आप जवाब पूरा कीजिए ना, आप जवाब पूरा कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 में इस 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हाफ करने का काम करा उत्तर प्रदेश में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने। और अब 9 जो चुनाव है इसमें साफ करने जा रही है। और आपकी जो पढ़ाई है मुझे होनी होती है। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का तो चुनाव आयोग में है हलफनामा, कितने पढ़े लिखे वो है। और निश्चित तौर पर मेरे नेता नाली से गैस तो बनवा नहीं देते, और ना वो नॉन बायोलॉजिकल है। मेरे जो नेता है वो बायोलॉजिकल है, आपके नेता नॉन बायोलॉजिकल है। देश ने सुना है। और आप किस तरह की बातें करते हैं? आपके नेता 80-20 की बात करने वाले आप ही के नेता है, मेरे नेता तो है नहीं। और आप के नेता कहते हैं जोशी जी ठीक है, वो कंपटीशन आप लोगों में चलती रहेगी एसपी बीजेपी में। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक।
मैं आपको बहुत जिम्मेदारी में, समाजवादी पार्टी इस प्रदेश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरा देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। हम लोग जिम्मेदार विपक्ष हैं, हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कोई हमारी माता बहने के साथ इस प्रकार की हरकत पुलिस ना कर पाए, ये जिम्मेदारी हमारी विपक्ष है, उस जिम्मेदारी को निभाने नहीं। लेकिन आपके बयान का असर, आपके बयान, आप बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार पार्टी, आपके बयान का क्या असर हो सकता है यह भी हम लोगों ने देखा है। मैं भी इस बात से थोड़ा चिंतित हो गया। मैंने कभी इस तरह का माहौल स्टूडियो में देखा नहीं। मामला सीधे महिलाओं और बेटियों की अस्मिता से जाके जुड़ा तो स्वाभाविक सा विषय है, इस पर चिंता होना लाजमी है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यह सिक्के का कोई ऐसा पहलू है जो कहीं है ही नहीं वजूद में, लेकिन अब यह बात सवाल के जरिए यहां पर स्टूडियो में उठी है, जो कि जिस पर मुझे क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि इस देश में जितनी भी माताएं बहनें हैं सबका सम्मान है। लेकिन फिर भी यह टॉपिक उठा कि अगर बुरके की बात हो रही है तो मामला जाकर मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता से और उनके सम्मान से जोड़ता है। ये गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश है सर, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसका बुरा नतीजा हो सकता है कुछ। मोहम्मद अमीन कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका सौरभ दे, काफी देर से वेट करें, एक सेकंड अमीन साहब से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। अमीन साहब, मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि समय समय पर चुनाव आयोग हमेशा कुछ न कुछ अमेंडमेंट करने की बात करता रहा है, और उसी का एक नतीजा है। आपने देखा होगा पिछले इलेक्शन से पहले आपको गवर्नमेंट ने उस बात को माना और आधार कार्ड को जो है वो हमारे वोटर आईडी कार्ड से जोड़ दिया गया। इससे पहले याद होगा आपको, जब सबसे पहले हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की थी 2013-14 में, उस वक्त 60 करोड़ मतदाताओं को इनरोल कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए इसी तरह की बातें करने के, इसकी वजह से आधार कार्ड नहीं जुड़ा था। लेकिन आधार कार्ड जुड़ जाने की वजह से चाहे वो गाजियाबाद में रहता हो, चाहे यूपी में रहता हो या पंजाब में रहता हो, उसका वोट एक ही रहेगा। अगर ज्यादा ट्राई करेगा तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है वोट। तो ये तो जो कह रहे हैं अभी पीस पार्टी के कि इसको ईवीएम से जोड़ दिया जाए, ईवीएम से क्या जोड़ना है भाई, जब ऑलरेडी ये जुड़ चुका है आपके वोटर आईडी कार्ड से, और आपका वोटर आईडी कार्ड वेरीफाई होके और तब आप जाके पुश बटन दबाने जा रहे हैं पोलिंग अफसर के पास, तो जुड़ा ही हुआ है। लेकिन अब ये सोचते हैं हर मशीन से जोड़ दिया है। एक तो नई बात इन्होंने छोड़ी है पीस वालों ने, समझ में नहीं आता मुझे कि कहाँ से विद्वान लेके आए हैं अपना ज्ञान प्राप्त करके कि इसको ईवीएम से डायरेक्ट जोड़ दिया जाए। लेकिन इसको सही लेकिन अमीन साहब, इसको सही, इस डिबेट को सही डायरेक्शन में लाना बहुत जरूरी है। एक उर्दू में बहुत मशहूर कहावत है, नुक्ते के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो ये जो बयान आया है, इसको नजीम साहब इसमें नुक्ते का हेरफेर कर रहे हैं। नहीं गलत है। इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें मैंने इनको टोका है अभी, और अब ये माफी की मांग भी कर रहे हैं। देखिए नवीन जी, इन लोगों को ये बात करना शोभा नहीं देता इस तरह की, क्योंकि ये कानून है, और हमारे हिंदुस्तान में जो कानून है या कहीं भी, वो इवन सऊदी अरब में भी जब ये औरतें जाती हैं वहां पर हज में, तो वहां पर भी इनके नकाब उठा के देखा जाता है। हाँ, ये जरूर है कि काउंटर पे वो लेडीज होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको दिखाना पड़ता है पासपोर्ट से मैचिंग। इसी तरह से आईडी है, आईडी अगर दिखा के जा रहे हैं तो क्या जुल्म हो गया, इसमें कौन सी हिंदू मुसलमान की बात आ गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने गलत चिट्ठी लिखी है, बुर्का वाली बात। आपकी बात सही है, तुम्हें कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बहुत सी औरतें घूंघट ओढ़ती हैं। मैं जोशी जी का भी इस पर जवाब चाहूंगा, जिसको अमीन साहब ने सिरे से खारिज किया है कि इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखी जानी चाहिए। सौरभ दुबे जी, देखिए, लोकतंत्र की व्यवस्था में ये पूरा चुनाव अधिकार को जो है, जो ड्यूटी लगाते हैं पुलिस वालों को, उनको पूरा अधिकार दिया जाता है कि किसी का भी आप जो है, अगर हिंदू महिला जा रही है तो वो भी अपना घूंघट उठाएगी, अगर मुस्लिम महिला है तो भी बुर्का उठा करके उसकी चेकिंग करने का, आज से तो है नहीं, प्रथा बहुत पुरानी है। लेकिन अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके वही नेता हैं कि जब मुस्लिम महिला की अस्मिता को जो है वो कुछ गुंडे, कुछ बदमाश, अयोध्या का जो है वो बदमाश जो है वो अस्मिता लूटने का प्रयास करता है, तो उसको संरक्षण देने का काम अखिलेश यादव की सरकार करती है, और स्वयं अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं। जब मुजफ्फरनगर दंगों की आड़ में जल रहा था, जब वहां मुस्लिम महिलाएं और हिंदू महिलाएं दोनों से रेप हो रहा था, तब अखिलेश यादव जी यहाँ पर सफाई में बैठ के नाच गाना देख रहे थे। और जब इस पर अभी इसको इन कठमुल्ले को बोलिए पहले, जो यहाँ पे कठमुल्ले आप माफी मांगेंगे, आप माफी मांगेंगे, ये किस तरीके की बात करते हैं? आप दोनों बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए। आप किस तरीके से
अरे मेरा ये संवैधानिक अधिकार है और आप मेरी मुस्लिम महिला को अरे आप टॉपिक पर रहिए, आप लोग टॉपिक पर रहिए। की बात करें, किस बात पे? अरे भाई साहब किस बात पे माफी? नहीं इस तरह की बात क्या किस बात? आप लोग सुनिए मेरी बात, सुनिए प्लीज। आप लोग दोनों आप लोग टॉपिक पर आइए, आप लोग टॉपिक पर आइए। नहीं आप लोग टॉपिक पर आइए, आप लोग टॉपिक पर आइए प्लीज। आप लोग टॉपिक पर आइए, आप लोग टॉपिक पर आइए। एक सेकंड बैठिए, मैं बात कर फिर आप लोग एक सेकंड बैठिए भाई साहब प्लीज, बैठिए। अरे बैठिए, ये पाकिस्तान देखिए बैठ जाइए, देखिए बैठ जाइए प्लीज। मैं फिर से कह रहा हूँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे, इस तरह की बात ना करें। नहीं एक सेकंड, आप क्यों इस तरह किसी को आप माफी मांगेंगे। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, बैठिए मेरी बात सुनिए मेरी बात। मैं फिर से कह रहा हूं इस सवाल की इंटेंसिटी को समझिए। आप लोग दोनों पता नहीं किस बात को लेकर आपस में भिड़ जा रहे हैं। नहीं ये सवाल बहुत गंभीर है, आप समझिए इस बात को। क्या बोलेंगे मुझे? पुलिस वाले क्या बोलेंगे? ये कह रहे हैं माफी मांगनी चाहिए इस तरह के बयान देने से। संविधान इनके हिसाब से चलेगा। सुनिए, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करेंगे। नाजिम खान एक सेकंड, नाजिम खान मैं नाजिम खान जी के पास जा रहा हूं। तजाकिस्तान में बुर्का पहन है, पहनने पे तजाकिस्तान में 75,000 का जुर्माना है। एक सेकंड। अरे मुल्क संविधान से चलता भाई, ये मुल्क संविधान से चलता है और आर्टिकल 25 हम लोगों को परमिशन देता है कि हम अपने रिलीजियस को मानने की, और आप हम पे इस तरीके का मामला थोपना चाहते हैं। भाई ये ब्रिटिश हुकूमत नहीं है, ब्रिटिश हुकूमत को हमने कब्जा भगा दिया। ये मुल्क संवैधानिक लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ जहां मुस्लिम आ जाते हैं तो आपके पेट में दबाव चला जाता है। ये माफी मांगेंगे, ये माफी मांगेंगे। यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा, ये संविधान से मुल्क चलेगा। सरिया की कोई बात नहीं कर रहा, ये सरिया की बात कोई नहीं कर रहा। जो सरिया की बात कर रहे भाई उनके लिए नेपाल मेरी बात सुनेंगे, इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक कर। और हमारे नाजिम खान, सौरभ दुबे एक सेकंड। देखिए सौरभ दुबे एक शब्द का अर्थ होता है साधु संत। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, आप उसका नहीं अब मुझे अभी ट्रांसलेटर नहीं चाहिए। ट्रांसलेट करके देख लीजिए। सुनिए मेरी बात। नाजिम खान, मैंने कहावत कही कि नुक्ते के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है। यहां बात नियमों के पालन करने की है, यहां बात किसी भी धर्म संप्रदाय से छेड़छाड़ की नहीं है, बात नियम के पालन की है। आप मुझे बस इतना समझा दीजिए एक लाइन में कि किसी की आइडेंटिटी क्रॉस चेक कैसे होगी। अगर वो नकाब में है तो मैं बुर्के की बात ही नहीं करता, चलिए अगर आपको थोड़ी तकलीफ होती है मैं कहता हूं अगर कोई नकाब में है उसकी आइडेंटिटी चेक कैसे करेंगे बताइए। विवेक भाई देखिए ये मुल्क संविधान से चलता, और देखिए अब बात जब यहाँ आइडेंटिटी चेक करने की आती है तो देखिए अगर मुस्लिम महिला हो जो बुरखे में आती है या घूंघट वाले हिंदू महिलाएं हो तो देखिए उनके लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से एक महिलाएं होती हैं, वो जाके उनकी आइडेंटिटी चेक कर सकती है। लेकिन अगर उनकी आइडेंटिटी कोई पुरुष अगर चेक करे तो हम लोगों को आपत्ति है। तो हम ये कहते हैं कि हर किसी को भारत के अंदर अपना एक संवैधानिक अधिकार है अपनी वोट का इस्तेमाल करने का, क्योंकि वोट हमारी विरासत है और वोट हमें कहां देनी है, कहां कौन सी पार्टी को देनी है, ये उस मत अधिकार यानी कि जो मतदान करने वाला होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए अब बात आती है बार बार कि मुस्लिम महिलाओं की जिस तरीके से यहां बातें करी गई, मेरी मुस्लिम महिलाओं को अपमान करने की बातें करी गई, तो देखिए मुझे बड़ा दुख हुआ पीस पार्टी इस बात का खंडन करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का अपमान जिस तरीके से करा गया है वह बिल्कुल गलत है। सौरभ जी आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने जो जगत जननी है उसका इस तरीके से अपमान करा, ये गलत है। वोट का अधिकार मुस्लिम महिला को भी है, हिंदू महिला को भी है, घूंघट वाली को भी है, बुर्के वाली को भी है। लेकिन वहां पर बहुत सारे पैनलिस्ट हैं ना यहाँ पर। नाजिम खान कह रहे कि मुस्लिम महिलाओं का अपमान हुआ। नहीं एक सेकंड सुनिए मेरी बात। मोहम्मद अमीन हम सब में से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बात मानेंगे, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन के, क्या उन्हें ऐसा लगा? मैं उनसे एक सवाल लेता हूं, फिर अनिरुद्ध प्रताप सिंह और जोशी जी और एल एन राव साहब आपके पास आ रहा हूं। क्या अमीन साहब आपको ऐसा लगा कि इस डिबेट में कहीं भी मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता के ऊपर कुछ भी कहा गया हो या फिर इसको लेकर कोई क्वेश्चन किया गया हो, जो बात नाजिम खान बार बार कह रहे हैं? नवीन जी, मुझे आपत्ति ये है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस तरह की कंट्रोवर्शियल चिट्ठी क्यों लिखी? वो घूंघट की बात कह सकते थे, पर्दे की बात कह सकते थे, सीधा स्टेट में जो अपने उसमें लिखा है बुर्का शब्द जो लिया है वो उस पर ऑब्जेक्शन है मुझे, वो नहीं लिखना चाहिए था इनको।
तो इससे क्लियर कट होता है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने उठाया है। अपमान तो समाजवादी पार्टी ने किया है, इसमें क्या है? इससे तो क्लियर कट है कि वो अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं, इन राइटिंग लिख के दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, जो कि वो उचित नहीं है जो शब्द यूज किया है उन्होंने, बुर्का। यानी हमारे समाज में और समाज की औरतें भी जो घूंघट में आती हैं तो उनको कहना चाहिए उनका पर्दा लेडीज चेक करें, वो तो बात मानी जाती है। लेकिन इस तरह की बातें करना, अपनी चिट्ठी में इन्होंने गलत बात ही उठाई है जिसका कोई औचित्य नहीं है इलेक्शन कमीशन से। और ना कभी ऐसा मुसलमानों का यहाँ पे कोई अपमान नहीं हुआ है, बल्कि मुसलमानों की बात जो है समाजवादी पार्टी ने गलत उठाई है, उनको नहीं उठाना चाहिए था। अगर उठाते तो पीस पार्टी वाले उठा देते, जो इनको बहुत ज्यादा इस बात का है। लेकिन हमारा ये कहना है कि मुसलमान औरतों का यहाँ पर अपमान नहीं हुआ है, बल्कि एक बात डिस्कस की जा रही है। जोशी जी को लीजिए साथ में स्क्रीन पे, किस तरह से उनकी आइडेंटिटी चेक की जाए, उस पर मैंने कहा। उसके बाद अनिल जी आपके पास आ रहा हूँ, वहाँ मौजूद है जो महिला अधिकारी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, ये उनका काम है। जोशी जी, अमीन साहब ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, बुर्का एक वर्ड जो है वो मुस्लिम समुदाय से जोड़ता है। आपको पर्देदारी पे बात करनी चाहिए थी, आप लोगों ने डायरेक्ट बुर्का लिख दिया, जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, और ये कंट्रोवर्सी बढ़ भी सकती है जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं अभी। इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई होनी चाहिए। ये विवेक, मैं अगर आपको चैनल में कह रहा हूँ, अगर सौरभ दुबे आए तो मुझे मत बुलाया करे अगली बार से। आशीष, आप दोनों की मित्रता काफी गहरी है, मुझे पता है। अभी जोशी जी एक सेकंड, सौरभ दुबे रुक जाइए, मैं बात कर रहा हूँ ना। जोशी जी बोलिए आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी इस देश की लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक पार्टी के क्या अधिकार है ये हमें कोई समझाने की कोशिश ना करे। लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर किसी को आपत्ति है वो कोर्ट चले जाए। पहली बात तो हमें अपने अधिकारों को पता है, हमें अपने कर्तव्यों का पता है, हमारी जो चिंता है वो हम लोग व्यक्त करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में एक जवाबदेह विपक्ष हैं, और सबसे बड़ी पार्टी है। जिन्हें नहीं पता वो जाके सीटों का आंकड़ा देख ले, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के भी और लोकसभा में हमारी ताकत है। ये बात आंकड़े की नहीं है जोशी जी, समझिए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। और मैं सौरभ दुबे को जवाब देना चाहता हूं। चुनाव के दरमियान तनाव वाली बात हो सकती है, बात को समझिए आप, जो मैं कह रहा हूं और जो अमीन साहब कह रहे हैं। सौरभ दुबे से कहना चाहता हूं, आपने जो आवरण ओढ़ रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं वो वही पार्टी है जिसमें बनारस में माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रेप होता है, और रेप करने वाले 2 महीने प्रचार करने मध्य प्रदेश चले जाते हैं। आप वही पार्टी है जो ब्रिजभूषण सिंह आप ही की पार्टी से आते हैं, जो पहलवान बेटियों के साथ क्या करते हैं। बुर्का शब्द मेंशन करने की आवश्यकता आपको अपनी चिट्ठी में बुर्का शब्द क्यों मेंशन करना पड़ा? ये बात अमीन साहब पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी पूछ रहा हूं। विवेक, मुझे वो पूर्व डायरेक्टर है सर, मुझे जवाब दीजिए। वो बहुत जिम्मेदारी के तौर पर सवाल पूछ रहा है, आपको जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पर जवाब देना चाहिए। बुर्का शब्द मेंशन करने की वजह से टेंशन क्रिएट हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं, अभी तो मैं शुरू समाजवादी पार्टी ने क्यों लिखा बुर्का? कंप्लीट मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही वही पार्टी है जिसका विधायक सैगर पूरी लड़की का रेप करता है, उसके परिवार को उजाड़ देता है। आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो। सौरभ दुबे, आप वही हो। नहीं सर, कहाँ घूम रहे हैं जोशी जी? आप जो सवाल अमीन साहब ने पूछा उस पर आइए ना। सौरभ दुबे जी एक से रुके। कमजोर हो सकता है। अरे भैया, अखिलेश यादव जी कह रहे थे पहले डीएनए की जांच मांग कर रहे थे, क्या प्रधानमंत्री ने कभी किसी? अरे एक सेकंड, वो दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं, आप उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सौरभ दुबे जी वो दूसरी जगह ले जा रहे हैं। उनको अमीन साहब ने सही सवाल पूछा है, अमीन साहब ने सही सवाल पूछा, अमीन साहब का जवाब देंगे जोशी जी। उसके बाद अनिरुद्ध प्रताप सिंह आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी चले गए, सवाल का जवाब दिया ही नहीं। अब नाजिम खान जवाब देंगे इसका, बचे नाजिम खान और फंसे भी नाजिम खान। हाँ विवेक भाई, देखिए बार बार जिस तरीके से बुरखे की बात आती है, तो मैं ये कहता हूं, देखिए बुरखा हो या घूंघट हो, देखिए वहां पर जोशी जी ने आपको बकायदा इस सवाल के अंदर फंसाकर, इसमें ट्रैप बनाकर आपको डालकर, और जोशी जी निकल लिए। हाँ देखिए, बचे आप। हाँ विवेक भाई, देखिए जहां अब आप ये बताइए, हाँ सुन तो लीजिए, कि समाजवादी पार्टी ने ये जो बुर्का शब्द मेंशन किया, क्या ये ठीक किया? नहीं, ये गलत है। देखिए बुरखे का शब्द जिस तरीके से लिया गया, पर्दा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल, आप विवेक भाई आपकी बात से सहमत हूं। यहाँ घूंघट या पर्दे का भी बात हो सकती थी। घूंघट की बात क्यों होगी फिर? सुन लीजिए, अरे घूंघट की बात इसलिए हो सकती है कि हमारे भारत की संस्कृति है कि पर्दा करना, सुन लीजिए,
पर्दा एक मुस्लिम शब्द अरे हो गया भैया, और घर के औरत अंदर के मायने पर्दा, में सास ससुर के पर्दे पर्दा होते पर्दा हैं। एक लेकिन सेकंड, अरे सौरभ भाई, सौरभ भाई इधर सुन अनिरुद्ध लीजिए। के पास जा रहा हूं, काफी देर से आप वेट कर इस रहे हैं तरीके अनिरुद्ध का के। माहौल और एलन क्रिएट राव मत काफी देर से कीजिए, वेट ये कर रहे मुल्क संविधान से आप चलने कर रहे दीजिए, हैं create, गंगा हम जमनी नहीं। तहजीब से हम चलने मुस्लिम दीजिए। महिलाओं को उनका यहाँ पर अधिकार आप दे सिर्फ और सिर्फ मेरी मुस्लिम मुस्लिम महिलाओं महिलाओं के को अधिकार टारगेट के करने काम के कर लिए रहे हैं। बैठे हैं क्या? रुक जाइए, एक सेकंड, रुक जाइए, मैंने आप दोनों का पक्ष जान लिया। एलन राव साहब और अनिरुद्ध जी को स्क्रीन पर लीजिए। अनिरुद्ध जी जिनके साथ खड़े हैं वो मुस्लिम महिलाओं का अनिरुद्ध अधिकार जी, छीन रहे समाजवादी हैं। पार्टी के उनकी प्रवक्ता ने अस्मिता कहा, से अभी अभी खेल सुनिए रहे ना प्लीज, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? मेरी भी बात सुना कीजिए, मैं भी 2-4 सवाल पूछता हूं, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। अनिरुद्ध जी से मैं पूछ रहा हूं कि अभी समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता जोशी जी ने कहा कि अगर किसी को दिक्कत है इस लेटर पर तो वो कोर्ट जा सकता है। विवेक जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जोशी जी चले गए, नहीं तो मैं उनसे एक चीज पूछने वाला था बड़ा व्यक्तिगत तौर पे कि अमर सिंह जी जब जिंदा थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑस्ट्रेलिया से बैचलर डिग्री पूरी नहीं कर पाया था और फेल होके वापस चला आया था, वो कौन है? लेकिन चूंकि अब जोशी जी चले गए, किसी दिन और बुलाइएगा तो वहां पूछ लिया जाएगा। विवेक जी देखिए, यहाँ पे भारत सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं। ये दोनों लोग मुझे लगता है कि तब जॉब ज्वाइन किए होंगे जब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं रही होगी, अदरवाइज तो विपक्ष के लोग इनको बीजेपी का प्रवक्ता ही बता देते। दोनों लोगों ने बाकायदा एलिबोरेट किया यहाँ पे कि जरूरी क्यों है, क्यों होता, आज से तो नहीं हो रहा है। 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था तब भी यही सब चीजें थी। और दूसरा, वीमेन स्टाफ हमेशा रहा है, वीमेन स्टाफ हमेशा रहता है, महिला का चेकिंग हमेशा महिला ही करती हैं, चाहे एयरपोर्ट में जाइए, चाहे मॉल में जाइए, चाहे आप क्या कहते हैं वोट डालने जाइए, वहाँ फीमेल स्टाफ होते हैं, पुलिस के होते हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ होते हैं, वही सब लोग उनका चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके अलग कोई पुरुष ये फालतू की बातें कर रहे हैं कि नहीं ये फीमेल स्टाफ होना चाहिए, उसके बाद बुर्का की बात लाना चाहिए। प्रॉब्लम आप समझिए इनके दिन का दर्द का है इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा दर्द ये है कि मुस्लिम वोट बैंक को किस तरीके से, एक जातिगत, एक सांप्रदायिक वोट बैंक को, एक मुस्लिम वोट बैंक को किस तरीके से अपने अपने पाले में किया जाए। कांग्रेस अलग 403 विधानसभा पे अपनी यात्रा निकालने की तैयारी में है। नाजिम खान यहां बैठे हुए हैं, नाजिम खान के भी पीस पार्टी यही करती है, इनको भी यही दर्द है। अगर अखिलेश यादव उसमें चले आगे बढ़ गए तो पीस पार्टी को अरे अनिरुद्ध भाई, आप लोग हमारी वोटें तो लेते लेकिन कभी हिस्सेदारी की बात नहीं करते। भाई आपके 3-4 एमएलए हुआ करते थे, असली दर्द इन लोगों का ये है। लेकिन ये बता दीजिए, सुन लीजिए, क्या आपने आज तक किसी भी मुस्लिम भाई को सरकारी नौकरी में आपने आंकड़े दिए कि हमने इतनी नौकरियां लगवाई हैं? बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। अरे मैं कहता हूँ कि आज भारत के अंदर राव साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं, राव साहब काफी देर से सरकारी नौकरी में थोड़ा सा ये बता दीजिए। अरे बता दीजिए ना, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ, रुक जाइए, आप दोनों के पास आ रहा हूँ, रुक जाइए एक सेकंड, नाजिम खान रुक जाइए, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। राव साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से। राव साहब थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे, एक सेकंड, अरे रुक जाइए ना, सुनिए तो सही, बोल सकते नहीं बोल सकते, सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। राव साहब कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले, राव साहब। विवेक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विवेक जी देखिए, जिस ढंग से आज ये आपके यहाँ डिबेट हो रही है और 2 साहिबान जो आपस में खड़े होकर कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। आपका बड़ा नेशनल चैनल है, इसमें इन लोगों को समझाइए, ऐसा डिबेट में ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो मुद्दा आज बना है बुर्के का मुद्दा, ये बिल्कुल बेबुनियाद मुद्दा है। इसमें सुरक्षा की बात, मैं समझता हूँ इसमें सुरक्षा की बात है। इसमें यह कहना कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ सुरक्षा हो रही है इससे। उसकी वजह यह है कि अगर बुर्के के रूप में कोई उग्रवादी आ जाए, वहां काफी महिला हैं और वो उग्रवादी ने कोई उग्रवादी का काम कर दिया, तो उन जो जेन्युइन महिलाएं वहां पर, उनका क्या होगा? तो ये क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि जो शरारती तत्व हैं, जो उग्रवादी हैं, वो ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं और ऐसी ऐसी नई नई चीजें को इजाद करते हैं कि कोई भी आदमी को बुर्के में भेज दीजिए, वहां बम वहां कर दीजिए, और कुछ भी ऐसा आजकल देखा होगा आपने कि वो बॉडी में बम बांध के आ जाते हैं। वो अभी डीएफएम में हमारा जो इलेक्शन कमीशन द्वारा लगाए हुए, पुलिस के द्वारा लगाए हुए डीएफएम एमडी भी चेक नहीं कर पाते हैं। तो वो अगर ऐसी बात होगी तो क्या दिक्कत? तो ये बात जो इनको सबको ये समझना चाहिए, हमारे लोक हित में है, सभी महिलाओं के हित में है, सभी वोटर्स के हित में है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और क्रीड। इनको बड़ा इसको ग्रेटर उसमें देखना चाहिए। एक अपने पॉलिटिकल इशू को ज्यादा उसको क्लेम करने के लिए या पॉलिटिकल इशू को ज्यादा हाईलाइट करवाने के लिए या इसको पब्लिसिटी कराने के लिए ये नहीं करना चाहिए। संविधान में ये ऐसा करना उचित नहीं है।
और ये जो पुलिस वालों पे एलिगेशन लगा रहे हैं ये भी बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। ये संविधान अपने उसमें गिरबान में झांक। जी राव साहब, बड़ी अच्छी बात कही आपने, लेकिन मैं नाजिम खान जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद में सौरभ दुबे आपके पास आता हूं। उन्होंने संविधान की बात की, संविधान में ऐसा करना उचित नहीं है। नाजिम खान, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के बुर्के के नाम पर ध्रुवीकरण करना, पोलराइजेशन करना, वोटर्स को उकसाना, ये तो इस्लाम भी नहीं कहता होगा। हाँ विवेक भाई, देखिए आपका सवाल, आप लोग जो काम कर रहे हैं कि बुर्के के नाम पर वोट पोलराइज करना, या फिर जो चिट्ठी आई समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या ये शोभा देता है, क्या ये जायज है? देखिए विवेक भाई, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी में जो बुरखे का नाम लिया गया, देखिए हम लोगों को बड़ी आपत्ति हुई, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को कहीं ना कहीं इस तरीके से कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए मुस्लिम महिलाओं को क्यों आप इस तरीके से लेकर आए? आपने एक शब्द कहा कि वो कह सकते थे कि पर्दे का नाम ले देते, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से बार बार बुरखे का नाम लेकर हमारी मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए निर्वाचन आयोग की तरफ से एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि देखिए जिस दिन इलेक्शन होगा कोई भी पर्दे में नहीं होगा, कोई बुरखे में नहीं होगा, आप सीधे आइए, वोट डालिए और अपने घर चले जाइए। ऐसा तो सही है, लेकिन हमारी अपनी महिलाओं को इस तरीके से कि आपको बुरखे में जांच होगी, अरे भाई जांच क्यों नहीं होगी जांच? अरे सुन लीजिए, मैं कहता हूं, सुन लीजिए विवेक, मैं कहता हूं भाई साहब, अगर कोई विदेश जा रहा है, कोई मुस्लिम महिला विदेश जा रही है बुर्का पहन के, तो क्या उसका फेस स्कैन नहीं होगा? आईडी स्कैन नहीं होगा? विवेक भाई देखिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है कि बुरखे में हमारी मुस्लिम महिलाएं जाती है वोट डालने के लिए, उनका चेहरा देखा जाता, लेकिन चेहरा देखने के लिए वहां पर जो महिला होती है वो महिला, तो यही बात तो सब कोई कह रहा है। हाँ मैं कह रहा हूं, वहां पर आप लोग इस तरह की राजनीति का विरोध क्यों नहीं करते हैं? यही बात तो अमीन साहब कह रहे हैं, यही बात राव साहब कह रहे हैं कि वहां महिला अधिकारी होती है इस चीज को चेक करने के लिए। हाँ, लेकिन आप लोगों ने इसको मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता का सवाल बना दिया। हाँ, ऐसा नहीं है, जबकि नाजिम खान आप बात को समझ नहीं रहे। विवेक भाई मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वहां महिला अधिकारी होती है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कोई भी महिला है, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी, आप लोगों को कहना चाहिए फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए हम सपोर्ट करेंगे। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी महिला अधिकारी आकर चेक करती है, लेकिन आपत्ति हमें जब होती है, अगर कोई, आपने देखा होगा आए दिन जब भी चुनाव होता है वहां पर कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती है। नहीं, अगर बुरके की आड़ में कोई आतंकवादी घटना हो गई फिर क्या करेंगे आप? अगर बुरके की आड़ में कोई आतंकवादी घटना हो गई, नकाब की आड़ में कोई आतंकवादी घटना हो गई, फिर कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? राव साहब इस बात को लगातार कह रहे हैं। हाँ विवेक भाई देखिए, जहां पे चुनाव होता है वहां पर सीसीटीवी लगना चाहिए, और सीसीटीवी लगने के साथ सबको पता चल जाएगा कि अंदर कौन है, तो जांच का भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं अच्छा, ऐसा कौन सा सीसीटीवी आ गया जो बुरका स्कैन कर ले? अरे सुन लीजिए, कुछ भी बोलते हैं आप। सौरभ दुबे आपका जवाब वाइंड अप ले रहा हूं। देखिए मैं बड़ी शांति के साथ आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व के अंदर जो है तमाम जो मुस्लिम महिलाएं हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक कानून हो, चाहे वो जो है हज पे जाने की व्यवस्था, जो बिना मर्द के हज पे अकेले जा सकती हैं, उनकी संख्याएं देख लीजिए महिलाओं के लिए, चाहे आप अभी बात कर रहे थे कि रोजगार देने की, देखिए 2020 में 27 छात्र जो है यूपीएससी नई उड़ान जो योजना है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की, उसके माध्यम से सिलेक्शन होता है। सबसे दुनिया इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो है, नहीं आप उधर मत जाइए। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुर्का ही चेक करने की जरूरत क्यों है? बात कर दीजिए। नहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं बुर्का ही चेक करने की जरूरत क्यों है? नहीं तो बात आप कर दीजिए, जो आज भी लटके हुए हैं अपने इंतजार कर रहे हैं कब 69,000 उर्दू शिक्षक बहाली होंगे, आप बता दीजिए ना। और आप इस तरीके की बात करते हैं, 2 करोड़ नौकरियां की बात हुई थी रोजगार की, उन्होंने तो किसी को दिया नहीं दे पाए। बुर्का आया कहां से? ये अखिलेश यादव जी ने लाया बुर्का, और बुर्का हो चाहे घूंघट हो, जो संवैधानिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया है, अभी मोहम्मद आमीन साहब ने बताया, एलन राव साहब ने बताया, ये इसी बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और तमाम हम पिक्चर के अंदर भी देखते हैं कि बुर्के के अंदर कौन पकड़ा जाता है, अपराधी। गंगा जल में देखा नहीं आपने, वो भाग रहा था बुर्का पहन के, जब पुलिस पकड़ती है खोदा है तो महिला की जगह निकला पुरुष। यही तो मुस्लिम महिलाओं की छवि खराब करने की कोशिश करी जा रही है। अरे मैं ये कहता हूँ, सुन लीजिए, अरे सौरभ भाई वहां पर महिला अधिकारी वो चेक करेगी, लेकिन पुरुष अधिकारी को क्या राइट बनता है? क्या महिला, बता दीजिए, कोई भी महिला हो, पर्दे में हो, घूंघट में हो, क्या पुरुष महिला को अधिकार बनता है? ये बता दीजिए ना। देखिए आप दोनों समझिए, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। इस मामले पर डिबेट और होगी, चर्चा और होगी, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेना पड़ेगा। खबरें लगातार जारी हैं।